So good morning students. Now we are solving the numericals from lesson heat, chapter number 5 from science 1, class 10. So let us see the question. Now the question is from question number 9A. Okay. If you read the question, what you can understand is equal heat is given to two objects A and B of mass 1 gram. So what you can understand is there are two objects, एक तो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट्स है और उनका मास है 1 ग्राम. टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बी बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उनका डेल्टा दिया है, इंक्रीजेज बाय दिया है. ठीक है, इट इज़ नॉट वैल्यू ऑफ टी और टी1 और टी2, बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी. फर्दर विच ऑब्जेक्ट्स हैज़ मोर स्पेसिफिक हीट्स एंड बाय व्हाट फैक्टर. तो हमें क्या ढूंढना है, स्पेसिफिक हीट सी किसका ज़्यादा है, दैट वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज़ सी ए का है, ऑब्जेक्ट ए का है या बी का है. वी हैव टू फाइंड दोज. ओके, सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी. सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन व्हाट कैन बी अंडरस्टूड इज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है. ओके, उनका मास सेम है. तो इमेजिन दैट दीज आर द सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास. ओके, so we will write the given information, that is the given information. Ma is equal to mb, mass of object A and mass of object B is equal to 1 ग्राम उन्होंने दिया है. ठीक है, टेम्परेचर TA, rise in temperature is given as 3 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर ऑब्जेक्ट B it is given as 5 डिग्री सेंटीग्रेड. and one more important information is given, that is इक्वल हीट इज प्रोवाइडेड. ओके, इसका मतलब क्या होता है, यानी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी. ओके, तो इसका मतलब क्या है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, यानी जितना हीट ऑब्जेक्ट ए को दिया है, जितना हीट ऑब्जेक्ट ए को दिया है उतने हीट ऑब्जेक्ट बी को भी दिया है. ओके, सो इट इज़ ए इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व बिकॉज विल बी व्हाट विल बी नीडिंग ओवर हियर इज, हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एक फॉर्मूला विच इज दैट क्यू इज इक्वल टू वी नो mc delta t. This is the formula we will apply to both the objects. Okay, so for object A it will be mass of A into specific heat of A into delta t of A. So let this be equation 1. Similarly equation 2 will be qb is equal to mb, that is mass of object B, specific heat of object B and delta t of object B. ओके, अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, विल टेक द रेशो, टेकिंग रेशो, डिफरेंट इंक, टेकिंग रेशो दैट इज डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एम ए सी ए डेल्टा टी ए अपॉन एम बी सी बी डेल्टा टी बी. ओके, नाउ वी नो, यहाँ पे हमें पता है कि एम ए इज इक्वल टू एम बी, दोनों 1 ग्राम है. ठीक है, सो डेट विल कैंसल आउट. नाउ व्हाट इज गिवन इज डेल्टा टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी ए. सो लेट अस डू दैट. तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए, डेल्टा टी कितना है 3 है और डेल्टा टी बी है 5. राइज इन टेम्परेचर दिया उन्होंने. ठीक है, ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन ओवर हियर इज क्यू ए इक्वल टू क्यू बी हमें पता है, देयरफॉर क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल टू 1. वाई, बिकॉज इट इज़ गिवन, इक्वल इट इज सप्लाइड. तो फिर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एज 1 इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी इंटू 3 अपॉन 5. देयरफॉर व्हाट विल बी सी ए अपॉन सी बी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी 5 अपॉन 3. Therefore only CA will be 5 upon 3 into CB. So this is the actually answer we are getting, that is the value of CA, that is specific heat of A, is more than specific heat of CB, because you see यहाँ पे क्या है, 5/3 will be definitely be more than 1. ओके, तो इसलिए ये बड़ा है. ओके, CA is greater than CB, and by what factor it is greater? It is greater by this factor.
So what is this? This is the factor, that is 5 upon 3. So इतना इससे factor से बड़ा है, and that is our answer. Okay, this is a simple problem where we are using this formula. Okay, and easy to solve. You have to just understand the physics behind the problem, and I hope you have understood this problem. Thank you.